अब एक नया टॉपिक आएगा, रेस्पिरेटरी रिएक्शन। ठीक है, इसमें बहुत सारी रिएक्शंस आ जाएंगी। ठीक, देखो क्या होता है, हमने अभी तक रेस्पिरेशन में क्या पढ़ा था कि जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिलती है तो प्रोडक्ट बनता है CO2 H2O और प्लस N। ठीक, लेकिन ये इस तरीके से ऑपरेट नहीं होता, बीच में भी बहुत सारी साइकिल्स आ जाती है। ये आपको दिख रहा है ना, डायरेक्ट ग्लूकोज एनर्जी बना रहा है, ये डायरेक्ट नहीं बना रहा, बीच में एक दो स्टेप्स और आ जाते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, सबसे पहले जो ग्लूकोज होता है ये टूट जाता है पायरुविक एसिड में। ठीक, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ये वन मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, कन्वर्ट होता है टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना, इसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। तो अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड, one molecule of glucose convert into two molecule of pyruvic acid is called glycolysis cycle। और ये कहाँ ऑपरेट होती है, ये होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के अंदर लिक्विड पार्ट होता है ना साइटोप्लाज्म, उसके अंदर ऑपरेट होती है। ठीक है, अब पायरुविक एसिड डिसाइड करता है कि उसको एरोबिक रेस्पिरेशन करना है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन करना है। ग्लूकोज डिसाइड नहीं करता है, कौन डिसाइड करता है, पायरुविक एसिड। अगर पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिल रही है तो वो किस में जाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। किस में जाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन, और प्रोडक्ट बना लेगा CO2 H2O और प्लस एनर्जी अप्रॉक्स 38-80। ठीक है, अगर पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन प्रोवाइड हो रही है तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। ठीक है, तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन किसके अंदर ऑपरेट होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना सेल के अंदर, वहां पे ऑपरेट होगी। और पायरुविक एसिड से CO2 वाटर एनर्जी बनना, इसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज क्रेब्स साइकिल, पायरुविक एसिड कन्वर्ट इनटू CO2 वाटर एंड एनर्जी टू प्रोड्यूस हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड रिलीज 38-80। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल। कहाँ ऑपरेट होती है, सेल के अंदर, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर। ठीक है, अगर पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, अगर अब ऑक्सीजन क्या है, एब्सेंट, ठीक है, तो कौन सा रेस्पिरेशन होगा, एनारोबिक। अब कौन सा रेस्पिरेशन होगा, एनारोबिक। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन दो ऑर्गेनिज्म में ऑपरेट होते हैं, नंबर 1 ईस्ट एंड नंबर 2 ह्यूमंस के अंदर मसल सेल के अंदर। ठीक, ईस्ट में अगर ऑपरेट होगा तो क्या बनेगा, एल्कोहल C2H5OH, एल्कोहल। ठीक, प्लस कितने ATP रिलीज करेगा, 2 ATP। और हमारे अगर मसल सेल के अंदर ऑपरेट हो रहा है तो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड, और इसमें भी कितने ATP रिलीज करेगा, 2 ATP। तो ये पूरे के पूरा एक रेस्पिरेटरी रिएक्शंस होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस समझ में आया, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। वही कहां ऑपरेट होती है, सेल के अंदर, जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर। जब पायरुविक एसिड बन जाता है तो वो डिसाइड करता है कि उसको एरोबिक में जाना है कि उसको एनारोबिक में जाना है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस है तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, ऑक्सीजन एब्सेंट है तो वो एनारोबिक करेगा। एरोबिक का प्रोडक्ट अलग होता है, एनर्जी अलग होती है। एनारोबिक का प्रोडक्ट अलग होता है और एनर्जी अलग होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है, ये एक तरह की इंटरमीडिएट साइकिल है बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक, या कह सकते हैं कॉमन साइकिल। ठीक है, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल हमेशा ऑपरेट होनी ही होगी, क्योंकि ग्लूकोज डिसाइड नहीं करता कि आगे कौन सा रेस्पिरेशन हो रहा है। कौन डिसाइड करेगा, पायरुविक एसिड। तो जब तक पायरुविक एसिड नहीं बनेगा तो कैसे, मतलब एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन डिसाइड नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह का कॉमन